सो हे गाइज, अक्सर हम लोग अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं आ रहा हूँ, अगर ऐसी बात है तो मैं यह मोबाइल खरीदूँगा, अगर ऐसी बात है तो मैं वहाँ जाऊँगा, अगर ऐसी बात है तो मैं किताब पढ़ूँगा, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझसे बात मत करना। तो चलिए इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बोलने के लिए इफ़ दैट्स द केस का प्रयोग किया जाता है। इफ़ दैट्स द केस का हिंदी में अर्थ होता है अगर ऐसी बात है, या ऐसे भी कहते हैं अगर ऐसा है। तो आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं, इफ़ दैट्स द केस की जगह पर इफ़ इट इज सो या इफ़ सो का भी प्रयोग कर सकते हैं। तीनों का मतलब एक ही होता है। तो चलिए इसे बनाने का रूल समझ लेते हैं। इसका रूल है, सबसे पहले लिखेंगे इफ़ दैट्स द केस, उसके बाद से कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे, या सबसे पहले कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे उसके बाद से लिखेंगे इफ़ दैट्स द केस। इसे दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, अगर ऐसी बात है तो मैं आ रहा हूँ। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे इफ़ दैट द केस आई एम कमिंग। इफ़ दैट्स द केस आई एम कमिंग। अगर ऐसी बात है तो मैं पढ़ाई करूँगा। इफ़ दैट्स द केस आई विल स्टडी। इफ़ दैट्स द केस आई विल स्टडी। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझसे बात नहीं करना। If that's the case, you don't talk to me. If that's the case, you don't talk to me. अगर ऐसी बात है तो मैं कंप्यूटर चलाना सीखूंगा। If that's the case, I will learn operate computer. If that's the case, I will learn operate computer. अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। If that's the case, I will slap you. If that's the case, I will slap you. अगर ऐसी बात है तो मैं यह मोबाइल खरीदूंगा। If that's the case, I will purchase this mobile. If that's the case, I will purchase this mobile. अगर ऐसी बात है तो मैं टीवी नहीं देखूंगा। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर नहीं समझ में आता आंसर तो एक वीडियो 2-3 बार और देखिए।